हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान में अध्याय आपका 10 है जैव अणु। दोस्तों जैव अणु से टोटल 11 से 12 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बताने वाले हैं, यानी कि इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेते हैं तो इससे छोटे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से फिर इसका हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, फिर इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार आए हुए हैं और चाहते हैं 2024 शानदार जबरदस्त तैयारी हो जाए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ दोस्तों आप सभी की बेहतर प्रिपरेशन के लिए, अच्छी तैयारी के लिए हमने 2 ग्रुप बनाया हुआ। एक हमने बनाया हुआ टेलीग्राम का, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप वहीं तक नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइएगा। और ये दूसरा हमने बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, दोनों ग्रुप का जो लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक, तुरंत जाकर जुड़ जाइएगा जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े। और ये ग्रुप बिल्कुल आपको फ्री है, आपको सब कुछ बताया जाएगा, बिल्कुल 1 रुपये भी आपको कहीं पर भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन बच्चों वहीं बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो तैयार करिएगा। और साथ में आप सभी को बार बार बताते चल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन बैंक में या नोट्स जो भी बनाए, आपको 2017 से लेकर के आपको 2023 तक के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, तैयार करना। नया क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको फॉलो करना है अब से ही। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, फटाफट का क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता बताइए, यानी कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता बताइए। तो यहाँ पर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर यहाँ 2 आप उपयोगिता दे देते हैं तो 1 अंक आपको मिल जाता है आसानी से। जैसे कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता में पहला बताएंगे कि कोशिका भित्ति का संरचनात्मक पदार्थ, और दूसरा का उपयोग होता है जैव ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अपवृत्त शर्करा क्या है। ठीक है, कहता है अपवृत्त शर्करा क्या है। तो उत्तर आप देंगे कि फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज का मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवृत्त शर्करा कहलाता है। किसका फ्रक्टोज और ग्लूकोज को अगर हम मिला देते हैं, इन्हीं का मिश्रण को हम लोग अपवृत्त शर्करा कहते हैं। सिंपल बात, ये भी आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया है कि एक डाइसैकेराइड्स का सूत्र व नाम आपको लिखना है। ये अक्सर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि एक डाइसैकेराइड का सूत्र और नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सुक्रोज एक जो है डाइसैकेराइड है, यानी सुक्रोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है, जिसका सूत्र क्या होता है C12H22O11 होता है। ये तो सूत्र आपको बिल्कुल आसान होगा, अब बस ये याद रख लीजिए। ठीक है, इसके दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कहता है कि दूध के जमने में इसमें उपस्थित शर्करा में क्या परिवर्तन होता है, यानी जो दूध जमता है उस, ठीक है, यानी दूध के जमने में इसमें उपस्थित शर्करा में क्या परिवर्तन होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर देंगे कि दूध के जमने के दौरान, ध्यान सुनिएगा, दूध के जमने के दौरान जीवाणुओं की क्रिया द्वारा दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। किसमें भाई, जो उसमें उपस्थित जीवाणु होते हैं और जो जीवाणु क्रिया करते हैं वह क्या करते हैं, जो ये लैक्टोज शर्करा होती है इसको जो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। बस सिंपल सा बात है, बस दूध जम जाता है। यहाँ पर आप दिखा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपने शर्करा दिखा दे C12H22O11 प्लस यहाँ पर H2O, और यहाँ पर जीवाणु होगा, दूध है भाई, जीवाणु होगा और ये क्रिया कराता है तो यहाँ से लैक्टिक अम्ल बनता है। तो आप दिखा देंगे CH3CHOH और COOH, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा, ये रिएक्शन दिखाएंगे तो ही आपको 2 अंक मिलेगा। 2 अंक आपको इस पर मिले, 1 अंक इस पर मिल जाएगा और 1 अंक आपको रिएक्शन दिखाने पर मिल जाएगा। क्लियर बात, 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि न्यूक्लिक अम्लों के 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए, यानी जो न्यूक्लिक अम्ल है उसके 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये आपको बोर्ड एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आया हुआ। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इस बार आपके केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर आपके हटे हुए हैं। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन छोटे देखने के लिए मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो उत्तर देंगे कि न्यूक्लिक अम्ल के 2 प्रमुख कार्य निम्नलिखित। पहला तो हो जाएगा आपका प्रोटीन संश्लेषण, जो कि बहुत मुख्य कार्य ये है।
और दूसरा हो जाएगा आनुवंशिक कोड का निर्धारण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर बात, दो आपको पता हो गया। और ये बायो में भी, बायो का भी क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ बायो वाले बच्चे का वहाँ के लिए भी तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पहला कहता है एमिनो अम्ल की ज्विटर आयन संरचना लिखिए, और दूसरा कहता है कि विकृतीकृत प्रोटीन का एक उदाहरण आपको यहाँ पर देना है। तो सिंपल सा बात है, पहले का आप आंसर दिखा देंगे। ज्विटर आयन किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर NH2, यहाँ पर ये दो आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, और CHHCOH, और यहाँ पर आप दिखा देंगे कि NH3+, और यहाँ पर CHCO- और H, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन, याद रखिएगा। और यहाँ पे इसका उदाहरण आपसे पूछा हुआ है, तो दही का उबला अंडा, दही या उबला अंडा इसका विकृतीकृत प्रोटीन का एक उदाहरण है। या तो आप दही बोल सकते हैं या तो उबला अंडा बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर कहता है कि जब नाइट्रोजन क्षार जो है वो शर्करा के कार्बन से आबंध बनाकर जुड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, बनते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या दिखाते हैं, राइबोस तथा डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, दोनों क्या है, ये आपस में क्या जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, आपके न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। सिंपल सा परिभाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पेप्टाइड आबंध से आप क्या समझते हैं। पेप्टाइड आबंध से आप क्या समझते हैं। उत्तर आप देंगे कि पेप्टाइड आबंध एक सहसंयोजी आबंध होता है जो OH समूह तथा एमीन समूह के बीच बनता है। ध्यान सुनिएगा, पेप्टाइड आबंध जो है वह एक सहसंयोजी आबंध होता है जो OH समूह तथा एमीन समूह के बीच में बनता है। अब दिखा देंगे यहाँ पर कि NHCO वह आबंध जल अणु के मुक्त होने से बनता है। सिंपल सा बात, पेप्टाइड आबंध आपको पता हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हीमोग्लोबिन तथा क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है। कहता है कि हीमोग्लोबिन तथा क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है। तो उत्तर आप देंगे कि हीमोग्लोबिन में लोहा यानी कि आयरन तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम यानी कि Mg धातु होता है। याद रखिएगा दोनों का नाम, कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जबकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम यानी कि Mg धातु होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है। तो अल्फा एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल लिखेंगे तो थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन आपको पूरा लिखना होगा अल्फा एमिनो अम्ल, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में इस बार क्वेश्चन पूछा था, रिपीट कर सकता है, इसलिए सभी छात्र इसको तैयार करेंगे। कहता है कि डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर आपको स्पष्ट करनी है। आप एक बार तो आप सिंपल सा अगर संरचना में अंतर स्पष्ट करनी है तो संरचना ही बना देंगे तो ही आपका अंतर हो जाएगा, सिर्फ संरचना आना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहता है कि डी ग्लूकोज में 6 सदस्य वलय होती है। ध्यान सुनिएगा, डी ग्लूकोज में जो है वो 6 सदस्य वलय होती है, जबकि डी फ्रक्टोज में 5 सदस्य वलय होती है। डी ग्लूकोज में 6 सदस्य वलय होती है, याद रखिएगा, और डी फ्रक्टोज में 5 सदस्य क्या होती है, वलय होती है। ये मुख्य अंतर है। डी ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है जबकि एल्डोहेक्सोज तथा डी फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज बोलते हैं, ठीक। अब यहां पर आप दिखा देंगे अब दोनों का अंतर, तो ये है आपका डी ग्लूकोज और ये है आपका डी फ्रक्टोज, ठीक है।